क्या हुआ दशानन? कैसी शिव भक्ति है ये? मैं कुछ समझा नहीं। आपके मुख से मैंने ये तो सुन लिया कि महादेव से आपने क्या क्या पाया है, किंतु एक बार भी आपके मुख से मैंने ये नहीं सुना कि आपने क्या क्या दिया है। किंतु महादेव को अपने भक्तों की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं चाहिए। वो तो वैरागी हैं, उनकी आवश्यकताएं तो है ही नहीं। आपने कभी पूछा उनसे? जी? आपने या किसी और भक्त ने कभी उनसे पूछा कि हे प्रभु आपको क्या चाहिए? आपने या किसी अन्य भक्त ने यह प्रयत्न मात्र भी किया कुछ करने के लिए, उन्हें कुछ देने के लिए? बैरागी, बैरागी, बैरागी है महादेव। बैरागी तो आप भी हैं ऋषि मार्कंडेय। फिर आपने ये अपना आश्रम क्यों बनवाया है? क्यों नहीं रहते आप महादेव की भांति? यदि अपनी सुख सुविधा का ध्यान है आपको, तो महादेव की सुख सुविधा का ध्यान कौन रखे? दशानन प्रभु तो नहीं, रहने दीजिए। अब महादेव का यह सच्चा भक्त उनके लिए सब कुछ करेगा। मैं संसार को दिखा दूंगा कि अपने प्रभु के प्रति प्रेम की अभिव्यक्ति कैसे प्रकट की जानी चाहिए। स्मरण, श्रवण, कीर्तन, इन सब से केवल भक्त को लाभ होता है। किंतु अब मैं अपना ये जीवन प्रभु के जीवन को सुखमयी बनाने के लिए समर्पित करने जा रहा हूं। सर्वप्रथम मुझे अपने महादेव के लिए एक भव्य महल का निर्माण करवाना है। एक ऐसा महल जो केवल देवों के देव महादेव के पास हो सकता है। दशानन, महादेव की सेवा का कोई एक मार्ग निर्धारित नहीं है। आस्था होनी चाहिए, श्रद्धा होनी चाहिए, जो हम ऋषियों में है, आप में भी है दशानन। अगर आपको उनके लिए महल बनाकर प्रसन्नता मिलती है तो आप अवश्य बनाएं दशानन। किंतु एक बात कहूंगा, महादेव महल की भव्यता से नहीं बल्कि अपने महान भक्त की मंशा से प्रसन्न होंगे। अपने सौतेले भ्राता कुबेर से अलकापुरी में मिलने के पश्चात मैं कैलाश के लिए प्रस्थान करूंगा, अपने प्रभु के धाम। दिन हो गए थे आपको देखे हुए माँ। हमें अनुभूति हो गई थी कि हमारी पुत्री को हमारी आवश्यकता है। हमसे रहा न गया और हम चले आए। हम आपके लिए खीर लेकर आए हैं, वैसी ही जैसी आपको पसंद है। हम आपके लिए कोई उपहार नहीं लाए हैं, क्योंकि हम जानते हैं वस्त्रों और आभूषणों का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। धन्यवाद माता। पुत्री,
हम तुम्हारे लिए आभूषण एवं श्रृंगार की सामग्री लाए हैं और शेष उपहार बच्चों के लिए। इतने सारे उपहार। दीदी देखिए, नानी माँ मेरे लिए मोदक भी लाई है। पुत्री, तुम्हें उपहार पसंद नहीं आए? माँ, आप बहुत सारे उपहार लाई हैं, किंतु इनमें से हम कुछ भी स्वीकार नहीं कर सकते। प्रभु, पिछली ज्ञान सभा में आपने हमें अनासक्त होने की अनिवार्यता व लाभ से अवगत कराया था। साथ ही हमने दुख एवं भय पर भी चर्चा की थी। प्रभु, आज हम आपसे धन के संचय, उसकी उपयोगिता एवं उसके वितरण के बारे में जानना चाहते हैं। धन आवश्यक है ऋषि अत्रे, क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तो धन कितना ही क्यों ना पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी ना समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपनी मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, क्या शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध नहीं होता। बिल्कुल उस व्यापारी की भांति। कौन व्यापारी प्रभु? वो व्यापारी जिसके पास इस संसार में जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था, उसके पास घर था, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन व धन की भी कोई कमी नहीं थी, किंतु व्यापारी सदैव और धन संपत्ति संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने निकल पड़ा। ओम वैष्णवे नमः। और इस प्रकार वो कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे नमः। ओम वैष्णवे
वत्स। प्रणाम प्रभु। मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं। मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? प्रभु, प्रभु मुझे समस्त संसार की भूमि चाहिए। संसार में जितना भी धन है सब मेरा हो जाए। क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूं, तुम्हें इतना सब कुछ क्यों चाहिए? मैं सुखी रहना चाहता हूं प्रभु, और धन संपत्ति ही सुख का माध्यम है। किंतु संसार की परिभाषा हर किसी के लिए भिन्न होती है वत्स। कुएं में बैठे मेंढक के लिए वो उसका संसार होता है। तुम बताओ वत्स, तुम्हारे लिए संसार की क्या परिभाषा है? सब कुछ प्रभु। जो कुछ भी मुझे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ संसार ही तो है प्रभु। उचित है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि जितना भी संसार तुम अपने नेत्रों से स्वयं देख सको वो तुम्हारा होगा, किंतु जो तुम नहीं देखोगे वो तुम्हारा नहीं होगा। अब इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति मैं बन जाऊंगा प्रभु, और सबसे सुखी भी। सब मेरा, ये सब भी मेरा। उसने सोचा यदि वो दौड़ के समस्त संसार को देख ले तो वरदान अनुसार सब उसका हो जाए। यहां से वहां, वहां से यहां, वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं, अभी तो और बढ़ता गया। निरंतर भागते रहने के कारण शीघ्र उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया। और इस प्रकार उसके पास केवल उतनी ही भूमि रही जिस पे उसका मृत शरीर पड़ा हुआ था। अकेला। उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं उठाया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता नहीं, अभी तो अपनी इच्छा और आवश्यकता में अंतर समझना अनिवार्य है। किंतु प्रभु, जो पहले से ही धनी हो उसे क्या करना चाहिए? धन चाहे कितना भी हो ऋषियत्र, मूल आवश्यकताएं तो केवल उतनी ही। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और शरण के लिए भवन। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है। धनी व्यक्ति के पास जो भी अतिरिक्त धन होता है वो उसे दान करना चाहिए, उनके उद्धार के लिए जो अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते।
ऐसा करने से संसार में समानता होगी, द्वेष नहीं होगा, सद्भावना बनी रहेगी। किंतु कुछ व्यक्ति इस तथ्य को समझ ही नहीं पाते। उन्हें अपने एकत्रित किए हुए धन से इतना मोह हो जाता है कि वो उसका एक अंश भी किसी और को नहीं देना चाहते। ऐसे व्यक्तियों की सूची में सर्वप्रथम स्थान कुबेर का है। इस संसार में सबसे अधिक धन उन्हीं के पास है। सबसे धनी कुबेर के भवन में यह स्थान रिक्त कैसे? शीघ्र ही मुझे यह स्थान धन से भरना होगा। भ्राता कुबेर, ये तो मेरा सौतेला भाई दशानन है। कि कुबेर को अपनी शुदा को भूलकर अपने पास संचित धन का उपयोग करना सीखना होगा। उसे यह समझना होगा कि उसका यह अतिरिक्त धन इस संसार के हित के लिए और कुबेर को समझाने का यह कार्य मैं शीघ्र ही स्वयं करूंगा। ऐसे घूर घूर के लालचियों की भांति मेरे भवन को देख रहा है। निसंदेह कुछ मांगने आया है। दशानन, भ्राता, कैसे हैं भ्राता? इतने वर्षों पश्चात देखा है तुम्हें। कहीं भ्रमण पे जा रहे होगे तो सोचा होगा कि अपने बड़े भाई से मिलता चलूं। अच्छा किया, कुछ क्षण विश्राम करके चले जाना। मैं यहां से इतनी शीघ्र जाने के लिए नहीं आया भ्राता। यह तो बड़ी प्रसन्नता की बात है, लेकिन तुम यहां करोगे क्या? मुझे अपने महादेव के पास जाना है, किंतु उन तक पहुंचने का मार्ग मुझे नहीं पता। पर इतना अवश्य जानता हूं कि कैलाश यहां से समीप है। इसलिए आपके पास यहां रहते रहते उनके पास पहुंचने का प्रयास अवश्य करूंगा। कैलाश तक पहुंचने का प्रयास? ठीक है, अवश्य करो। किंतु यहां रहते रहते मेरे कार्य करने में मेरी सहायता करोगे या? अवश्य करूंगा भ्राता। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, वैसा ही करूंगा। चलो
बिना पारिश्रमिक दिए मुझे एक दास मिल गया। अब मैं इसका भरपूर लाभ उठाऊंगा, निशुल्क।